स्टूडेंट बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा अधातु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन मैटर। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है बेटा आपका। ठीक है, इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं। मैटर वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? आपकी अधातुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कार्बन का, सल्फर, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? आपकी नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे कार्बन को सी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, है ना, इसका सिंबल सी होता है, सल्फर का एस होता है, हाइड्रोजन का एच और ब्रोमीन का होता है बी आर। ठीक है बेटा, या दूसरी डेफिनेशन याद करना चाहो, अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, है ना, ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? एक्सेप्ट करते हैं ना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो क्या होते थे बेटा? डोनर होते थे वो, है ना। कौन? मेटल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। ठीक है, और इनकी कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं हमेशा। ठीक है ना, जो भी आपको डेफिनेशन आसान लगे, ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले कमरे के तापमान पर अधातुएं जो होती हैं बेटा, क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों स्टेज में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जैसे कार्बन होगा आपका, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, ये आपको किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा? ठोस में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। जो ब्रोमीन होती है वो आपको किस फॉर्म में मिलती है बेटा? आपको द्रव में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस फॉर्म में मिलते हैं? आपको गैसियस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमको, तो कौन सी बेटा? वो ब्रोमीन। ठीक है, अब बात करें हम जैसे सेकंड, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुछ अलग होती हैं। ठीक है, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का एक अपरूपक होता है ना, कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है, एलोट्रोप मतलब जैसे एक ग्रेफाइट होता है और एक होता है आपका डायमंड। ठीक है, तो देखो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती है। बट वो कह रहा है ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी धातुएं विद्युत उसमें कुछ अलग होती है ना, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, केवल किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को, यानी कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है बेटा? कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि कार्बन का एक ऐसा अपरूपक है ना, अपरूप है, एलोट्रोप है, जिसमें क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, बाकी किसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, थर्ड केस देखें, अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, है ना, एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा? Cl नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं कौन? नॉन मेटल। नेक्स्ट नंबर 4, अधातु क्या होती है बेटा? चमकदार नहीं होती हैं, है ना। धातु चमकदार होती थी बट अधातु चमकदार नहीं होते, परंतु आयोडीन तथा ग्रेफाइट, इन दोनों में क्या होती है बेटा? चमक पाई जाती है। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है इसके, बाकी सभी में क्या है? चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं ना, या ब्रिटल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेटल्स होते थे, अगर उन्हें हम हैमर से पीटते थे तो क्या होता था? वो सीड्स का रूप लेती थी, बट ये क्या हो जाते हैं? टूट के बिखर जाती है ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। ठीक है बेटा, 6 पॉइंट, अधातुओं में आधातुवर्धनता तथा तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। ना तो अधातु क्या होती हैं? मेलेबल होती है, और ना ही क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। ठीक है, आधातुवर्धनता का मतलब क्या है बेटा? मेलेबल, है ना, मेलेबल मीन्स जिन्हें हैमर से पीटे तो वो थिन शीट्स का ऊपर ले लेती हैं, और तन्यता का मतलब है इन्हें खींचने पर क्या बनाए जा सकते हैं? इनके तार बना सकते हैं। तो अधातुओं में ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो ये अधातुवर्धनता है, ना है ये क्या है? तन्यता है। ठीक है, अधातु के घनत्व क्या होते हैं? इनकी डेंसिटी क्या होती है? नॉन मेटल की कम होती है। ठीक है, मेटल की क्या होती थी? ज़्यादा होती थी। अब हम बात करेंगे बेटा इनके रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अभी करवा चुका हूँ ऊपर, ये वाला। ठीक है,
सेकंड केस अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखो जब भी कोई अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, ठीक है, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, ऑक्साइड बनाती है। और वो जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, या तो अम्लीय होगा या उदासीन होगा, ठीक है। जैसे मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दूँ तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है बेटा, CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है बेटा, आपका अम्लीय होता है ना, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब एक बात वो ध्यान रखेंगे, जब ये अम्लीय ऑक्साइड है ना, ठीक, ये अम्लीय ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे CO2 की रिएक्शन अगर वाटर के साथ दिखा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है बेटा H2CO3, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, कार्बोनिक अम्ल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी नॉन मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे ना, जो भी ऑक्साइड हमें मिलेगा, ठीक है, उस ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एसिड में, यानी कि अम्ल में, ठीक है। और देख लो, जैसे मैं ऐसे ले लूँ तो क्या फॉर्म होगा, SO2। SO2 की अब कैसा है, ये भी अम्लीय है, ठीक है, कैसा है, इसका नेचर कैसा है बेटा, अम्लीय। अगर SO2 की रिएक्शन में किसके साथ करा दूँ बेटा, H2O के साथ करा दूँ तो क्या बना देंगे, H2SO3, है ना, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड मिला हमें, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या मिल गया हमें, अम्ल मिल गया, सल्फ्यूरस, सॉरी हाइड्रोजन, यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल कह सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर कार्बन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से दिखा रहा हूँ, अब क्या ऑक्सीजन की क्या है, ये इनसफिशिएंट, इसकी वैल्यू ली जा रही है ना, यानी कि इसकी मात्रा कम है, किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये फॉर्म करता है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस की नहीं लगा देंगे 2, ठीक है। तो ये जो नेचर आएगा, ये कैसा नेचर आएगा बेटा आपका, न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल मीन्स ये कैसे प्रवृत्ति के होंगे, ये उदासीन होंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर सफिशिएंट ले जा रही है तो वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, वो अम्लीय नेचर शो करते हैं, है ना। अगर इनसफिशिएंट ले जा रही है तो क्या करते हैं, वो उदासीन बनाते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। जैसे H2 की देख लो, H2O, तो क्या फॉर्म करेगा, H2, बैलेंस की 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये इसका नेचर कैसा होता है, वाटर का, उदासीन होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसकी, मेटल की। अब हम बात करें थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या करेंगे, धातु की जल से क्रिया, ठीक है। तो जो धातु होती है ना, वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो आप लिखो अधातु की जल से, यानी कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो बेटा लिख देना, अधातु जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती है ना, नहीं दर्शाती हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम Cl2 से क्रिया, यानी किसकी, अधातु की रिएक्शन हम किसके साथ दिखा रहे हैं बेटा, क्लोरीन के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे फास्फोरस है, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ दिखा दूँ, क्लोरीन के साथ दिखा दूँ, तो यहाँ से क्या फॉर्म करता है वो, PCl3, बैलेंस की नहीं 4 लगा देंगे, नहीं के लगा देंगे 6, ठीक है। यानी कि धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वो क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है। तो जितनी मेटल होंगी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे बेटा, वो क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन देखा सकते हो बेटा आप लोग, तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ से HCl, बैलेंस की नहीं क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है।
हाइड्रोजन से क्रिया किसकी, अधातुओं की। तो देखेंगे क्रिया N2 प्लस H2 की रिएक्शन दिखा दूँ तो क्या फॉर्म हो जाता है बेटा, NH3 बैलेंस के N2 लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, ठीक है। जैसे कार्बन की रिएक्शन किसके साथ दिखा दूँ, हाइड्रोजन के साथ दिखा दूँ, तो यहाँ से फॉर्म करता है वो मैथेन CH4 बना देगा। 6 की बात करूँ बेटा अगर मैं, तो 6 में लिख सकते हैं हम साल्ट सॉल्यूशन से, है ना। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिखो रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोई भी साल्ट सॉल्यूशन है, जैसे सोडियम ब्रोमाइड का एक सॉल्यूशन लिया गया ना, इसमें क्लोरीन गैस पास की, तो यहाँ से क्या बनाएगा वो NaCl फॉर्म करता है, प्लस यहाँ से निकलता है वो Br2, बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव है ना, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है ना, विस्थापित कर देती है। जैसे ये अधिक क्रियाशील होने के कारण ब्रोमीन क्या कर देगी, यहाँ से विस्थापित कर देगी, इस स्थान पर क्या होगी बेटा, खुद आके बैठ जाती है ना, तो क्या फॉर्म कर देती है वो NaCl फॉर्म कर देती है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, यानी कि साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि साल्ट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, आपका मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होती है वो डिस्प्लेस कर देती है अपनी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, अपने साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देती है वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देती है बेटा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है ना। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, साल्ट सॉल्यूशन, है ना, यानी रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। तो रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ।